नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन 2021 की सीरीज चल रही है करंट अफेयर की। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए आज के अंक में हम लोग देखेंगे किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन। ये जो किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन हुआ है इसको कवर करते हैं। और देखिए दोस्तों, परीक्षा मंथन 2021 की जो भी सीरीज आप लोग को मिली है करंट अफेयर की, यह हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। और आइए शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे मटेरियल टेलीग्राम में मिलते रहते हैं, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं किशोर न्याय अधिनियम के संशोधन। तो देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के हितों को सुनिश्चित करने और बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के उपायों को सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के किशोर न्याय विधेयक 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जो किशोर न्याय विधेयक 2015 था, इसमें संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। 2015 में यह विधेयक आया था। तो इस संशोधन से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या है, तो देखिए, संशोधन में मामलों के तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। धारा 61 के तहत गोद लेने का आदेश जारी किया गया है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत और अधिक सशक्त बनाते हुए कानून के सुचारू क्रियान्वयन का भी अधिकार दिया गया है, जिससे संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास किए जा सकें। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया है, ध्यान रखिएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015। गौरतलब है कि यह मूल अधिनियम किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 का स्थान लेगा। यह बिल उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने कानूनन कोई अपराध किया हो और जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो। मतलब यह बिल उनसे संबंधित है जो बच्चे कानून कोई अपराध करते हैं लेकिन तब भी उनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। यह है पूरा मामला। देखिए, गौरतलब है कि अधिनियम जघन्य अपराधों में संलिप्त 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों, जिसे जुवेनाइल भी बोला जाता है, के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। मतलब यह अधिनियम अगर बन जाएगा तो 16 से 18 वर्ष की अगर कोई बच्चा किसी प्रकार का अपराध करता है तो उस पर बालिगों के समान मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि कोई 16 से 18 वर्ष के बीच में अपराध कर रहा है लेकिन वह फरार है और 21 वर्ष बाद वह पकड़ा जाता है, तब बालिगों के समान मुकदमा चलाया जाएगा। आगे देखिएगा। साथ ही साथ कोई भी 16 से 18 वर्ष का जुवेनाइल जिसने अर्थात कम जघन्य अर्थात गंभीर अपराध किए हों, उसके ऊपर बालिग के समान केवल तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब उसे 21 वर्ष की आयु के बाद पकड़ा गया हो। तो यह भी शर्त है, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा और हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा जो किशोरों से संबंधित सुनवाई करेगा, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान होगा। इस अधिनियम में बच्चे के विरुद्ध अत्याचार और बच्चे को नशीला पदार्थ देने एवं बच्चे का अपहरण एवं उसे बेचने के संदर्भ में दंड निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में गोद लेने के लिए माता पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति, मतलब गोद लेने के लिए माता पिता का क्या योग्यता होनी चाहिए। हो सकता है वह असामाजिक हो, अगर किसी प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त है तो वह गोद न ले सकेंगे, ऐसा नियम बनाया जाएगा। जो भी होगा योग्यता निर्धारित होगा। गोद लेने की पद्धति को शामिल किया गया है। CWC सदस्यों की नियुक्तियां संबंधी योग्यता मानदंडों को परिभाषित करने और पहले से अनिर्धारित अपराधों को गंभीर अपराध के रूप में वर्गीकृत करने का भी बात विधेयक के प्रस्ताव पर कही गई है। तो यह पूरा का पूरा मामला है। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों के लिए एक आश्रय गृह स्थापित करने तथा JJ एक्ट के तहत पंजीकरण कराने हेतु राज्य के लिए प्रस्ताव भेजने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट के लिए आश्रय गृह की क्षमता एवं पृष्ठभूमि की जांच करनी आवश्यक होगी। अगर कोई मतलब हो सकता है अनाथालय खोल रहा है तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेने की आवश्यकता होगी, उसकी भी जांच होगी कि हो सकता है कि आप आश्रय गृह जो बना रहे हैं या अनाथालय बना रहे हैं इसमें किसी प्रकार का कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा। तो यह भी कुछ सभी जाँच की जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति एवं विशेष किशोर सुरक्षा इकाइयों और पंजीकृत बाल देखभाल संस्थाओं के कामकाज का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, लेक्चर्स वीडियो चाहिए, अगर किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे UPSC की परीक्षा हो या स्टेट PCS की परीक्षा हो, RO की परीक्षा हो, UPTGT PGT PRT आदि नेट की आदि परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको मटेरियल की आवश्यकता है तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है वह चार्जेबल है और PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। और परीक्षा मंथन की यह सीरीज
अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, परीक्षा मंथन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। परीक्षा मंथन की जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सब एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।